हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 और एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में यानी खाने का ब्रेड जो हम यूज़ करते हैं, किस कवक का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम करते हैं खमीर का इस्तेमाल। ठीक है, किसका करते हैं? खमीर का। और खमीर का यूज़ कहाँ होता है? किण्वन जो प्रक्रिया होती है, किण्वन जो प्रक्रिया होती है उसमें भी हम खमीर का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और इससे क्या बनती है? शराब बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस से शराब बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है। कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? सही आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हल्दी। हल्दी कहाँ से मिलता है? तने से मिलता है। और जो लौंग होती है कहाँ से मिलती है? ये मिलती है फूल से। ठीक है, कहाँ से? फूल से। और जो दालचीनी होती है कहाँ से मिलती है? छाल से। कहाँ से? छाल होती है जो, उससे ये प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में एक धातु घटक होता है। जो कौन सा विटामिन है जिसमें धातु घटक होता है? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है जिसका कि रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामीन। ठीक है, क्या होता है? कोबालमीन जो भी है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट इसमें क्या पाया जाता है। और जो विटामिन ई होता है इसको क्या बोलते हैं? टोकोफिरॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोकोफिरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन। ठीक है, इस विटामिन ई की कमी से कौन सी दोष होता है, यानी कौन सी बीमारी होती है? बांझपन। ठीक है, बांझपन इसी के कारण होता है, विटामिन ई के कारण मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से किस एक के रूप में भी जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है? जो रेशम के जो कीड़े होते हैं। ठीक है, रेशम कीट। ठीक है, रेशम कीट का इसमें हम पालन करते हैं। और जो पीसी कल्चर होता है इसमें हम किसका पालन करते हैं? फिश। ठीक है, मछलियों का पालन करते हैं। और जो एक्वा कल्चर होता है इसमें होता है जैसे जितने भी समुद्री जीव होते हैं बहुत सारे, उनका हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसका हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ऊंचाई में चले जाते हैं तो क्या होता है? नाक से मतलब स्वतः ही खून आने लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है निम्न वायुमंडलीय दाब। जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए पहले आप यहाँ से आप यहाँ गए, तो क्या जब आप ऊपर की ओर जाते हैं जितनी ऊंचाई में जाएंगे वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होता है। लेकिन हमारे शरीर का जो बीपी होता है ना, जो रक्तचाप होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? आँख से नाक से खून क्या होता है? बाहर निकलने लग जाता है। यानी जो बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है? मतलब एटीएम जो आपका जो वायुमंडलीय दाब है ना उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? बाहर आना हो जाता है, रक्त बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्साइसिन। ठीक है, किसके कारण? कैप्साइसिन के कारण क्या होता है? मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य के मूत्र में पीला रंग प्रदान करता है। यानी जो मनुष्य का जो मूत्र होता है उसमें पीला रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीलापन होता है। ठीक है, यदि इंसान ज़्यादा पानी पिएगा तो पीलापन उतना ही कम होगा। यानी शरीर में जितना ज़्यादा पानी उतना ही पीलापन मूत्र में कम होगा। अगला प्रश्न देखिए, BCG वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए किया है। जो BCG होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? वैसिलिस या वैसिलस। ध्यान रखना, बी का मतलब क्या है? बैसिलस। और सी का मतलब क्या है? कैलमेट। ठीक है, कैलमेट। ठीक है, बैसिलस कैलमेट। और जी का मतलब क्या है? ग्यूरिन। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो BCG का जो वैक्सीन होता है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टीबी यानी 6 रोग होता है जो टीबी होती है जो, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों
कि जो ये पोलियो होता है, पीलिया होता है, ये सब किस होते हैं, वायरस से होने वाले होते हैं, ठीक है, वायरस से होने वाले बीमारियां होती है। और जो पीलिया होता है वो कहाँ से, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये करता है यकृत को, ठीक है, पीलिया किसको प्रभावित करता है, यकृत को। और जो पोलियो होता है वो किसको प्रभावित करता है, नाड़ी तंत्र को, ठीक है, नाड़ी तंत्र को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में पाचन मानव शरीर के इनमें से किस भाग से शुरू होता है। जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो पाचन होता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुंह में क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, एंजाइम वगैरह होते हैं, लार वगैरह होते हैं, उससे क्या होते हैं, मतलब पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, किसे ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में हम जानते हैं किसको, इसको जानते हैं यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है इसे हम ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रीन, इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है क्लोरोफॉर्म, CH3Cl इसमें पाया जाता है, ठीक है। यूग्लिना में क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बॉस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है। जो बॉस म्यूटस है किसका वैज्ञानिक नाम है, दोस्तों आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जंगली याक। जो जंगली याक है ना, उसका जो वैज्ञानिक नाम हो क्या है, बॉस म्यूटस है, ठीक है। और ये हम बात करते हैं बैल की, तो बैल का जो रासायनिक नाम हो क्या है, बॉस, ठीक है, ध्यान रखना, बॉस टॉरस, ठीक है, क्या है, बॉस टॉरस, क्या है, वैज्ञानिक नाम है किसका, बैल का। यदि हम बात करते हैं गाय की, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम हो क्या है, बॉस इंडिकस, क्या है, बॉस इंडिकस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, गाय का पूछा जा सकता है, इंडिकस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गाय वाला। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, काइटिन। जो कवक की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, कवक की बात हो रही है, तो ऐसे और प्लांट की बात नहीं हो रही, कवक की बात हो रही है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पादप की, तो पादप की जो कोशिका होती है किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और जंतु कोशिका में ऐसे भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। इसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे तो कोशिका, जैसे जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो किससे बनी हुई होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है बनी होती है लिपिड, ठीक है, लिपिड प्लस किससे, प्रोटीन से ये बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यदि बात करते हैं कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कि प्रथम स्तनपायी क्लोन, ठीक है, प्रथम स्तनपायी क्लोन का नाम क्या था। पहले तो हमें ये पता करना है, जो पहला जो क्लोन बना था, क्लोन का मतलब क्या है, एक कॉपी पेस्ट, इंसान भी हो सकता है, जानवर, मतलब एक जैसे, मतलब एक दूसरे, मतलब क्या है, मतलब समान दिखने वाला जानवर, ठीक है। मतलब क्लोन मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ एक जानवर या कोई भी जंतु। तो सबसे पहले किसको बनाया गया था, भेड़ को बनाया गया था, ठीक है, भेड़ को बनाया गया था। उसका नाम क्या था, डॉली, ठीक है, ध्यान रखना, क्लास 8th की साइंस में, साइंस का क्वेश्चन है, तो उसका नाम क्या था, डॉली उसका नाम था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। किस कोशिका संरचना को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है, दोस्तों आंसर बताइए फटाफट से, कि किसे कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य। आपको जीवित से क्या याद रखना है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म भी इसे ही, प्लाज्म भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि राइबोसोम की संरचना किससे मिलकर बनी होती है। जो राइबोसोम होते हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो राइबोसोम बने हुए होते हैं वो किससे बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन से, यानी कि RNA और प्रोटीन से क्या होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं। और राइबोसोम का जो खोज की थी वो किसने की थी, पैलेड, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे पैलेड, एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका पता लगाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रोटीन संश्लेषण, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण यही करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना, ठीक है, प्रोटीन का कारखाना भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि फाउल पॉक्स
रोग ज़्यादातर निम्न में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? जो फाउल पॉक्स रोग होता है, जो कि किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है पक्षियों को, क्या करता है? प्रभावित करता है। ये कैसा होता है? जैसे चेचक होता है ना, उसी की भांति ये भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो टाइफाइड का जो कारण है, किसके कारण होता है? टाइफाइड जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड के बाद, इसके बाद बात करते हैं जो कौन से जीवाणु के कारण होता है? सोलमेनो। ठीक है, याद रखना, सोल्मोनेला। ठीक है, सोल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सोल्मोनेला टाइफी के कारण ही क्या होता है? टाइफाइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है, अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अग्नाशय से क्या है आपका? बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, तीन सेल्स यहाँ पे तीन सेल्स है। तो इनमें से जो बीटा कोशिकाओं से तो इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिकाओं से कौन सा वो निकलता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन सेकंड, यानी कि ग्लूकेगॉन। यानी कि जो बीटा कोशिकाएं, सॉरी, जो अल्फा कोशिकाएं होती है, अल्फा सेल्स होती है, वहाँ से क्या स्राव होता है? ग्लूकेगॉन होता है। ठीक है, और जो गामा से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो गामा से क्या मिलेगा? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, याद रखना, गामा से क्या स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग हार्मोन गैस्ट्रिन को स्त्रावित करता है? यानी कौन सा अंग हार्मोन गैस्ट्रिन को स्त्रावित, यानी जो गैस्ट्रिन होता है किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका फटाफट से। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा क्या होता है? ये स्त्रावित होता है, निकाला जाता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिन होता है किससे बना होता है? इसमें होता है HCl प्लस, क्या होता है इसमें? पेप्सिनोजाइन। ठीक है, कि इस प्रकार का कोई एक और भी पदार्थ होता है, किसको क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजाइन। ठीक है, इस प्रकार का एक क्या इसमें पाया जाता है, यानी HCl तो इसमें पाया ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, पित्त रस यहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में हृदय की धड़कन और श्वसन की गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? तो दोस्तों जो अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती है ना, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा के बिना भी हो जाती है, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना और भी बहुत सारी होती है। तो कौन कंट्रोल करती है? तो उसे कंट्रोल करती है मेरु रज्जु शीर्ष। ठीक है, मेरु रज्जु शीर्ष, जिसे हम मज्जा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हम मज्जा भी बोलते हैं। तो क्या करता है? इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण, जो दाद होता है वो किसके कारण होने वाला एक मतलब डिजीज है जो भी है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण। ठीक है, कवक के कारण क्या होता है? दाद होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं जो विषाणु है, इसकी खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की। ठीक है, किसने की थी? इवानोव्स्की या इवानोव्स्की जो भी है, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। ठीक है, और जो विषाणु होती है क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यू वैन हॉक। किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में हजारों उंगलियों की तरह संरचना होती है। छोटी आंत की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है पाचन तंत्र का। तो इनमें जो उंगलियों जैसी हजारों उंगलियों की तरह एक संरचना होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है वीली। ठीक है, वीली कहा जाता है। इसमें क्या होती है? हजारों उंगलियों की तरह की संरचना होती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। वीली कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ल्यूकोपेनिया एक असामान्य है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? ल्यूकोपेनिया क्या होता है? जब शरीर में क्या हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है। जो WBC की जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? ल्यूकोपेनिया हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। यानी कि जब WBC की क्या हो जाती है? सेल्स की जो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जिनमें जब कमी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक कारण होता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों ये?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नाइट्रेट। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण होता है नाइट्रेट होता है। ठीक है, और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसमें क्या हो जाता है, त्वचा में क्या होता है, इसमें नीलापन आ जाता है। ठीक है, त्वचा में क्या होता है, नीलापन। ठीक है, त्वचा में क्या हो जाता है, नीलापन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ये होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वाइडल या विडाल, ठीक है, वाइडल या विडाल परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो विडाल परीक्षण होता है किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड के लिए विडाल। और एड्स के लिए कौन सा किया जाता है? एलिसा। एड्स के लिए एलिसा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पोलियो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोलियो जो ड्रॉप थी, पोलियो ड्रॉप किसने बनाई थी? पोलियो ड्रॉप बनाई थी सेबिन ने। ठीक है, ध्यान रखना, पोलियो ड्रॉप सेबिन ने बनाई थी। और पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो पोलियो जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? जो पोलियो वैक्सीन थी ये बनाई थी किसने? सॉल्क। किसने? सॉल्क ने क्या बनाई थी? पोलियो वैक्सीन बनाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने दोस्तों आपके लिए लाए हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हड्डियों से रिलेटेड। ये क्या है? हड्डियों से रिलेटेड। ये क्या है? बीमारी होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, मतलब ये किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि पपीते का पीला रंग डैश के कारण होता है? जो पपीता होता है पीला होता है, किसके कारण पपीता पीला होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कैरिकाक्सीन। किसके कारण होता है? कैरिकाक्सीन। ठीक है, कैरिकाक्सीन के कारण क्या होता है? पपीता पीला होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि मिनी माता रोग डैश के विषाक्तीकरण के कारण होता है? जो मिनी माता रोग होता है किसके कारण होता है? ये होता है आपके किसके कारण हो सकता है? किस धातु के कारण हो सकता है ये? ये हो सकता है आपका पारा के कारण, यानी मरकरी के कारण हो सकता है। मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, ये धातु होती है लेकिन लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु होती है लेकिन क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और जो ब्रोमीन है वो क्या होती है? अधातु होती है, वो किस में पाई जाती है? ये भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जिंक को क्या बोलते हैं? सफ़ेद धातु बोलते हैं। ठीक है, जो जिंक होती है इसे सफ़ेद धातु बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रोथ हार्मोन डैश द्वारा स्त्रावित होते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, वहीं से क्या होता है? ये निकलते हैं। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से ये क्या होते हैं? निकलते। तो ये आपको ध्यान है, जो पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है कितना होता है? लगभग 0.6 ग्राम। ठीक है, ये माइंड में होती है, मतलब जितने भी कार्य होते हैं इसी के द्वारा क्या होते हैं? संपन्न करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं सोमाटोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसे? सोमाटो, ध्यान रखना, सोमाटोट्रोपिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोमाटोट्रोपिन इसे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इनको ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाना जाता है? जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने किसकी खोज की थी? आंसर बताइए फटाफट से। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने क्या किया था? कोशिका के केंद्र की खोज की थी। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका के। तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है करियालॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? करियालॉजी कहा जाता है केंद्रक के अध्ययन को। ये क्या होता है? पावर हाउस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर बता देंगे, यानी किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर आप जरा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।